Mayur, Sitapur, a venue that will live in your memories forever, equipped with 5-star amenities and facilities, rooms, banquets, lush green lawns, restaurant, a venue for weddings, receptions, birthdays and kiddie parties, corporate meetings and stage shows. At Mayur Experience, care beyond compare. नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आइडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर और हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी प्रियांशु मिश्रा। तो आइडिया जैसा कि पहले आप देखते होंगे कि पंचायत चुनाव को लेकर सबसे सटीक और सबसे सही जानकारी आम दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचाने का काम करता आया है। तो इस बार फिर से हम पंचायत चुनाव को लेकर आप तक सारी जानकारी आपके मोबाइल के जरिए आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव आखिर कब होंगे, ये बहुत सारे लोग जानना चाह रहे हैं। क्योंकि अगर बात करें 2021, वो कोविड के दौरान पंचायत चुनाव हुए थे, लेकिन 6 माह लेट हो गए। आरक्षण का जो झमेला हुआ उसका भी बड़ा असर रहा और उसके 6 महीना लेट होने के बाद जो अक्टूबर में चुनाव होने थे वो निकल करके अप्रैल तक पहुंच गए। इससे पहले अगर बात करें, जब 2015 में उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए तो उस दौरान अक्टूबर में चुनाव हुए थे। और अब जो है इस साल अब क्या फिलहाल तैयारियां चल रही हैं, अभी क्या शुरुआत हुई है, क्या पंचायत चुनाव को लेकर कहीं से कोई खबर आई है, प्रियांशु मिश्रा बताएंगे, इस पर नजर रखे हुए हैं और वो बताएंगे हमें फिलहाल पंचायत चुनाव का को लेकर ये बात सामने क्या आ रही है कि क्या तैयारी शुरू हुई है। जी बिल्कुल सर, जैसा कि आपने जानकारी दी दर्शकों को, उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं बताना चाहूंगा कि सर पंचायत चुनाव को लेकर अब सरगर्मियां तेज हो गई हैं, क्योंकि जैसे पंचायत चुनाव एक सर बहुत बड़ा चुनाव होता है। अगर हम बात करें प्रदेश के सभी 75 जिलों में चुनाव होता है, उसमें प्रधानी का चुनाव होता है, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव होता है, बीडीसी का होता है और जो ग्राम पंचायत सदस्य है जिसे पंच का चुनाव कहते हैं उसका चुनाव होता है। और उसके बाद जो है असली चुनाव वो शुरू होता है जिसे मिनी ब्लॉक प्रमुख या मिनी विधायक कहा जाता है। बीडीसी चुनते हैं उन्हें और फिर जिला पंचायत अध्यक्ष जो सबसे बड़ी सीट मानी जाती है सर जिले की, उसका चुनाव होता है। तो जो राज्य निर्वाचन आयोग के जो उप निर्वाचन आयुक्त है सत कुमार ने सर एक ई टेंडर निविदा सूचना सर जारी की है। उसमें 67 जिलों में जो मतपेटिकाएं हैं उनके टेंडर के लिए ऑनलाइन टेंडर की एक निविदा निकाली है। उसको जब वो टेंडर की निविदा निकाली और समाचार पत्रों में आई तो ये माना जाने लगा कि अब पंचायत चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं राज्य निर्वाचन आयोग तेजी दिखा रहा है या जल्दी पंचायत चुनाव हो सकते हैं। अगर हम बात करें सर 2015 में, तो 2015 में सर अक्टूबर में पंचायत चुनाव होने थे। उसके बाद 5 साल बाद ये चुनाव होते हैं। फिर इसको अक्टूबर नवंबर में होना था, लेकिन पिछली बार जैसा कि बताया गया कि कोविड भी आ गया, कुछ आरक्षण को लेके कुछ लोग हाईकोर्ट गए, सीतापुर के भी कई लोग हाईकोर्ट गए हुए थे, तो चुनाव लेट हुआ और यह चुनाव सर पहुंच गया अप्रैल में। तो पिछली बार अप्रैल में 15, 19, 26 और 29 चार चरणों में ये चुनाव हुए थे और इसका जो रिजल्ट आया था वो 2 मई को आया था। तो उसके बाद ये आकलन लगाया जाने लगा कि अब चुनाव जो होंगे अगर अप्रैल मई नहीं होंगे, क्योंकि सर 5 साल का कार्यकाल होता है वो पूरा करना होता है। लेकिन इस बीच जो खबर निकल कर आ रही है ये सामने आ रही है कि ये चुनाव जो है जनवरी या फरवरी 2026 में ही संपन्न कराने की चर्चाएं हैं। सर इसकी कोई अभी लिखित में डेट नहीं आई है, राज्य निर्वाचन आयोग ने भी कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है, लेकिन कयास ये लगाए जा रहे हैं कि फरवरी या जनवरी-फरवरी 2025 में पंचायत चुनाव निपटाए जा सकते हैं। तो लोगों के अंदर एक सर अभी भी एक कंफ्यूजन है कि 1-2 फोन हमारे पास भी आए, इंडिया के पास भी आए कि अगर जनवरी-फरवरी में चुनाव हो जाएंगे तो कार्यकाल जो 5 साल का पूरा होता है, चाहे प्रधान हो या जिला पंचायत सदस्य हो या फिर बीडीसी हो, उनका 5 साल का कार्यकाल कैसे पूरा होगा। तो ये सब चीजें तो सर बाद में क्लियर हो पाएंगी। एक चीज आपने कहा जनवरी और फरवरी में चुनाव होंगे। अगर जनवरी-फरवरी में चुनाव होते हैं, चूंकि यूपी बोर्ड जो सबसे बड़ा माना जाता है एशिया का एक परीक्षा मानी जाती है, ऐसे में यूपी बोर्ड की परीक्षाएं भी फरवरी से शुरू हो जाती हैं, तो उस समय भी ये दिक्कत आ सकती है। जी बिल्कुल सर, उसी दौरान सर यूपी बोर्ड की परीक्षा नहीं होती है, सीबीएसई बोर्ड की भी परीक्षा फरवरी और मार्च जो 2 माह ऐसे होते हैं जो परीक्षाओं के माह माने जाते हैं। तो उससे पहले सर प्री बोर्ड भी होता है,
तो सबसे बड़ी एशिया की जो परीक्षा है यूपी बोर्ड, उसमें भारी भरकम पुलिस लगानी पड़ती है, प्रशासन भी लगता है कि परीक्षाओं को सकुशल निपटाया जा सके। फिर सर सीबीएसई बोर्ड भी होता है, क्योंकि सीबीएसई के भी बड़े पैमाने में उत्तर प्रदेश में विद्यालय है। आईसीएसई बोर्ड की भी परीक्षाएं उसी दौरान होती है, तो ये बड़ा चैलेंज होगा। तो सर जहां तक हमारी ये हम जैसा कि मेरा सोचना है कि जनवरी फरवरी में ये चुनाव हो पाना सर किसी तरह से संभव नहीं लग रहा है, क्योंकि एक तरफ परीक्षाएं भी निपटानी है और दूसरी तरफ इतना बड़ा चुनाव, तो कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए दोगुनी या तिगुनी चुनौती होगी। तो ये चुनाव हमें लग रहा है कि ये उसी दौरान सर होंगे, अप्रैल मई में फिर से जाएंगे, क्योंकि हो सकता है इन्हीं में से कोई प्रधान या जिला पंचायत सदस्य या बीडीसी फिर से कोर्ट में चले जाएं कि हमारे साथ 5 साल नहीं पूरे हुए हैं, 4 साल जो है 6 ही महीने का कार्यकाल हुआ है, तो कम से कम 5 साल तो पूरे हो जाए। इसके बाद सर सबसे ज्यादा विसंगतियां जो आती हैं, जो जैसे टेंडर होते हैं उसमें आरक्षण की प्रक्रिया निकाली जाती है, तो उसमें कुछ लोग नाखुश होते हैं जिनकी सीटें बदल जाती हैं। उसमें इस चीज का हवाला दिया जाता है कि आरक्षण का पालन नहीं किया गया, पिछली बार ये सीट थी, इस बार जो है ये सीट होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं सर मेरा ये मानना है इस बार भी चुनाव जो है ये अप्रैल मई में ही जाएंगे, इससे पहले होने की कहीं ना कहीं संभावना नहीं है। और ये पंचायत चुनाव सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सर इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव से पहले सर ये सेमीफाइनल भी माना जा सकता है, क्योंकि बड़े पैमाने पर ग्रामीण इलाके के वोटर होते हैं विधानसभा में। शहर इलाके में इतना वोटर नहीं होता जितना ग्रामीण इलाके में होते हैं। एक विधानसभा में 4-4 लाख वोट होते हैं। अगर शहरी इलाके की बात करें तो 1-1.5 लाख वोट होते हैं और ज्यादातर वोटर ग्रामीण इलाके में होते हैं। तो कहीं ना कहीं हर पार्टी के लिए, चाहे हम समाजवादी पार्टी के लिए बात करें या भारतीय जनता पार्टी के लिए या अन्य जो पार्टियां हैं उनके लिए, कहीं ना कहीं ये चुनाव सबसे ज्यादा इसलिए महत्वपूर्ण है कि 2027 में उत्तर प्रदेश में सर विधानसभा चुनाव आने वाला है। तो अब ये चुनाव देखना होगा सर कब होता है, जनवरी फरवरी 2026 में होता है या अप्रैल मई में चलता है। बिल्कुल। तो देखिए अभी तो पंचायत चुनाव को लेकर शुरुआत कहां से शुरू हुई ये दरअसल आपको बता दें, एक निविदा आती है मतपेटियों को लेकर। आप सभी जानते हैं कि पंचायत चुनाव बैलेट से होते हैं और मतपेटियों में वोट डाले जाते हैं। उसी मतपेटियों को लेकर एक निविदा जारी होती है। ये कहा जाता है कि आवश्यकता है मतपेटियों के लिए, तो उसके लिए एक टेंडर पड़ता है और निविदा की सूचना आती है। बस यहीं से पंचायत चुनाव को लेकर शुरुआत शुरू हो जाती है कि पंचायत चुनाव आखिर उत्तर प्रदेश में इस बार किस समय होंगे। हमने आपको बताया 2015 में जब हुए थे तो अक्टूबर माह में हुए थे और उसके बाद 2021 आया, 2021 में ये बढ़कर निकल गया मार्च अप्रैल में। तो ये 6 महीने का जो अंतर हुआ, अब 6 महीने का जो गैप हुआ, चूंकि उस समय वहाँ आरक्षण का पेच फंसा और दूसरा जो है कोविड आ गया। हालांकि कोविड के बीच में ये चुनाव हुआ, बहुत सारे निर्वाचन अधिकारियों ने अपनी जान देकर इस ड्यूटी को किया और इस चुनाव को संपन्न कराया। हालांकि इस बीच फिर से एक बार कोविड की जो आशंकाएं हैं वो फिर से प्रबल होने लगी हैं। तैयारी बैठक भी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बैठक लखनऊ में की है और जैसा कि सुन रहे हैं आप चीन का और इसके अलावा अन्य देशों में कोविड किस तरीके से पसर रहा है, किस तरीके से फिर से एक बार पाँव पसार रहा है, तो बिल्कुल शंकित है। तो कुल मिलाकर जो प्रियांशु ने बताया कि ये चुनाव जो है पंचायत के इधर हो पाना मुश्किल है फरवरी और जनवरी में, क्योंकि बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं। और फिर एक बात ये उठ रही है कि जो कार्यकाल है बीडीसी का और विधानों का वो भला पूरा होगा तभी तो उसके बाद चुनाव संपन्न होंगे। तो पूरी आशंकाएं हैं जिस तरीके से 2021 में अप्रैल माह में चुनाव हुए थे या मई माह में चुनाव हुए थे, उसी समय फिर से चुनाव होंगे। अभी और इस मामले में जो जानकारी है प्रियांशु के पास वो क्या है वो हमें बताने जा रहे हैं, आंकड़े बताएंगे। पंचायत के चुनाव को लेकर के कितने पद हैं वो भी जानकारी देंगे। सर अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो बड़ा प्रदेश माना जाता है और किसी भी चुनाव में, चाहे वो सर अगर हम देश की सरकार बनाने की बात करें तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सर राज्य है और जो देश की सरकार बनती है उसमें अहम रोल अदा करता है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो 57,691 सर ग्राम पंचायतें हैं जहां पर चुनाव संपन्न होते हैं। 826 ब्लॉक हैं और 75 जिले हैं, तो 75 जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए चुनाव होता है। फिर सर अगर बात करें पिछले अगर निर्वाचन चुनाव की तो हम बात करेंगे कि पिछली बार किसका क्या प्रदर्शन रहा था ये भी हम बता देते हैं। तो कुल सीटें जो थी पिछली बार पंचायत चुनाव 2021 में उसमें 3050 सीटें थी, जिसमें नतीजे घोषित हुए थे
2048 पे। आपको बताना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी ने इनमें से 768 सीटें जीती थी, समाजवादी पार्टी की बात करें तो 759 सीटें जीती थी, बहुजन समाज पार्टी ने 319 सीटें जीती थी, कांग्रेस ने 125 सीटें जीती थी, 69 सीटें जो है रालोद ने जीती थी, आम आदमी पार्टी ने 64 सीटें जीती थी और सबसे अच्छा जो प्रतिशत रहा था जीत का वो निर्दलीय का रहा था, 944 सीटें जीती थी। इसमें सब प्रधान भी शामिल है, जिला पंचायत सदस्य भी शामिल है, बीडीसी भी शामिल है और सबसे ज्यादा अगर हम देखें जिला पंचायत अध्यक्ष की बात करें तो 75 में से 67 जिला पंचायत अध्यक्ष जो है भारतीय जनता पार्टी के चुनाव लड़ने गए थे। वो इसलिए भी सर माना जाता है कि जिला पंचायत अध्यक्ष का जो पद होता है वो जिसकी सरकार होती है उसी के जिला पंचायत अध्यक्ष ज्यादातर सर बनते हैं। बिल्कुल, तो देखिए जो आंकड़े दिए ये पार्टी की ओर से दावे किए गए, भारतीय जनता पार्टी की ओर से दावे किए गए। आप जरा अंदाजा लगा लीजिए कि जैसा कि प्रियांशु बोल रहे हैं कि 2027 से पहले का ये सेमीफाइनल है पंचायत चुनाव, लेकिन यहीं पर एक सवाल और खड़ा होता है ये कि अगर इतने सारे पद भारतीय जनता पार्टी के थे फिर लोकसभा में प्रदर्शन किसके पक्ष में गया? ये भी बड़ा विचारणीय प्रश्न है, बड़ा समझने वाला प्रश्न है। चूंकि पंचायत चुनाव में धांधलियों को लेकर बड़े आरोप लगे, जबरदस्ती को लेकर बड़े आरोप लगे और इसका खामियाजा लोकसभा चुनाव में पार्टी को भुगतना पड़ा। तो कुल मिलाकर पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट फिर से शुरू हो गई है और इससे संबंधित जो भी अहम जानकारी होगी सबसे पहले आई इंडिया अपने दर्शकों तक पहुंचाने का काम करेगा। फिलहाल आप लोग कमेंट के जरिए और जो भी जानकारी चाहते हैं वो जरूर बताएं समय समय पर, और हाँ आपके पास भी यदि कोई जानकारी है तो वो भी आप साझा कर सकते हैं। हम लोगों को दीजिए इजाजत, नमस्कार। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।